नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। महिलाओं के लिए शुरू की गई एक बेहद फायदेमंद योजना है जिसके तहत 18 से 70 वर्ष की सभी महिलाओं को 7,000 रुपए तक का सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, बीमा जागरूकता बढ़ाने और उन्हें रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी लाइव आकर घोषणा की है कि 5 दिसंबर को सभी जीविका दीदी के खाते में 50,000 रुपए की पहली किस्त भेजा जाएगा। इससे पहले सभी जीविका दीदी अपने अपने खाते को ई-केवाईसी और आधार लिंक करवा ले। यह 50,000 रुपए जीविका दीदी को 4 किस्तों में दिया जाएगा। टोटल 2 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए जीविका दीदी को मिलेगा। बाद में आधा पैसा माफ कर दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत बिहार के लोगों को पहले 1,20,000 रुपए दिया जाता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बढ़ाकर 3,50,000 रुपए देने का वादा किया है। अब जितने भी व्यक्ति का घर पास होगा उन व्यक्ति को 3,50,000 रुपए मिलेगा। पीएम आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको आपके जितने डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, सभी ले जाकर गांव के मुखिया के पास जमा कर दें। 1 महीने बाद आप लोगों का घर पास हो जाएगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सहारा इंडिया में जिस भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया। किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए तक का रिफंड मिल रहा है। जिस भी व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ है उन सभी को उसका पैसा वापस मिल रहा है। दिसंबर के महीने तक सभी का पैसा वापस कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि पहले शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए मिलता था। अब शौचालय बनाने के लिए सभी को 15,000 रुपए दिया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर न जाए, सब अपने घर में शौचालय बनवा ले, क्योंकि सभी के घर में शौचालय होना बहुत ही जरूरी है। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं उन महिलाओं को दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू इस बार सभी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं गैस ऑफिस में जाकर खाते का ई-केवाईसी करवा लें ताकि यह 1,000 रुपए आने में कोई दिक्कत ना हो और वह 1,000 से घर की रसोई का कुछ सामान मंगवा सकती है। कोई भी 4 पहिया वाहन, चाहे ट्रक, ट्रैक्टर या बस, यदि सड़क किनारे 2 दिन या उससे अधिक समय तक खड़ा पाया गया तो चालक और वाहन मालिक दोनों के खिलाफ अविलंब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फ्री हैंड पंप योजना 10,000 रुपए। इस योजना के तहत बिहार के सभी लोगों को हैंड पंप गरवाने के लिए बिहार सरकार 10,000 रुपए देता है। इस योजना का लाभ लेकर आप लोग अपने घर में हैंड पंप गरवा सकते हैं और स्वस्थ जल पी सकते हैं, क्योंकि आजकल के चापाकल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार के सभी लोगों को हैंडपंप गरवाने के लिए 10,000 रुपए दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से बेटी के जन्म के बाद बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी हर खर्च सरकार उठाती है। और कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर अभी से रखने के बाद आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो बिहार सरकार आपको शादी के वक्त 5 लाख रुपए तक की सहायता स्वयं करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी लाइव आकर घोषणा कर दिया कि जो भी विद्यार्थी 75% स्कूल में हाजिरी बनाएगा उसको शिक्षा मंत्री की तरफ से स्लेट, पेंसिल, रूल कटर और सालाना 2,000 रुपए दिया जाएगा और 10वीं कक्षा से ऊपर के बच्चों को इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा ताकि जो दूर दराज के बच्चे पढ़ने आते हैं उसे आने में कोई दिक्कत ना हो। फ्री सिलाई मशीन। इस योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके और अपने परिवार को चला पाए। आजकल के महंगाई के दौर में महिलाओं के हाथ में कुछ ना कुछ रोजगार होना चाहिए ताकि वह अपना और अपने परिवार का खर्चा स्वयं उठा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार के सभी जीविका दीदी को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिया जाएगा। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं।
किसान भाई, इस बार 22वीं किस्त जनवरी के महीने में ही भेजा जाएगा। इससे पहले किसान को 2,000 रुपए मिलता था। इस बार किसको 22वीं किस्त का 4,000 रुपए मिलेगा। देश में हर सुबह की शुरुआत अब सिर्फ सूरज की रोशनी से नहीं, बल्कि पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों से भी होती है। लोग उठते ही सबसे पहले यह जानना चाहते हैं कि आज तेल के दाम बढ़े हैं या घटे हैं। ऐसे में 2 दिसंबर 2025 का दिन तेल उपभोक्ताओं के लिए कुछ राहत भरा रहा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। इसका असर भारत के कई शहरों में दिखाई दिया, जहां पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं। बिहार सरकार किसानों के लिए कृषि वानिकी योजना लेकर आई है, जिसके तहत 10 रुपये में पौधा मिलेगा और 3 साल बाद 60 रुपये तक का फायदा हो सकता है। इस योजना का उद्देश्य पौधों की संख्या बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है। किसान वन विभाग की नर्सरी से पौधे प्राप्त कर सकते हैं। भागलपुर में सरकारी एम्बुलेंस सेवा 102 की व्यस्तता से मरीजों को परेशानी हो रही है। कॉल करने पर भी एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल रही, जिससे प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिलाओं और गंभीर रोगियों को कठिनाई हो रही है। परिजनों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। एजेंसी का कहना है कि पूरे बिहार के लिए एक ही नंबर होने से दिक्कत है। बिहार में नए साल से जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार भूमि मूल्यांकन में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इससे जमीन की सरकारी दरें बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर जमीन खरीदने वालों पर पड़ेगा। रजिस्ट्री महंगी होने से खरीदारों को अधिक शुल्क देना होगा। हालांकि सरकार को इससे राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। बिहार सरकार ने टमाटर, लहसुन और मिर्च की खेती करने वाले किसानों को अनुदान देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को इन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। किसानों को कृषि विभाग में पंजीकरण कराकर अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। यह योजना बिहार के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। बिहार विधानसभा के सत्र में जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है, पहले दिन नवनिर्वाचित 243 विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। साथ ही नए विस अध्यक्ष के लिए नामांकन भी होगा, जबकि 2 दिसंबर को अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। विधान परिषद का सत्र केवल 3 दिनों का होगा। सीएम नीतीश ने सोनपुर मेले में सरकारी स्टॉलों और प्रदर्शनियों का निरीक्षण करने के बाद जीविका दीदियों के समूह को 42,53,000 रुपये का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि हजारों छोटे व्यापारी और कारीगर पारंपरिक गहने, बर्तन, कपड़े और अन्य उत्पादों की बिक्री करते हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार जल्द ही पटना के महुआबाग स्थित नए आवास में शिफ्ट होने वाला है। इस नए घर में 9 बेडरूम और एक बड़ा डाइनिंग हॉल है। परिवार को आरामदायक जीवन मिल सके, इसके लिए आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति को लेकर नया नियम लागू किया गया है। बायोमीट्रिक के साथ अब उपस्थिति पंजी पर भी हाजिरी लगेगी, क्योंकि छात्र बायोमीट्रिक के बाद कक्षाओं से गायब हो जाते थे। निदेशालय ने सभी संस्थानों को यह निर्देश दिया है। सबसे पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली है। उसके बाद विजय सिन्हा ने शपथ लिया। इसके बाद वरीयता क्रम से मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। विधानसभा सचिव ने क्रमवार शपथ के लिए विधायकों को आमंत्रित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दल अब विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 8 सीटों के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बनाने और प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है। मतदाता बनने से चूक गए लोग 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक फॉर्म भरकर मतदाता बन सकते हैं। मुजफ्फरपुर में HIV संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। अब कोचिंग जाने वाले छात्र भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART सेंटर पर किशोरों की बढ़ती संख्या ने विभाग को चिंतित कर दिया है। जिले में 5,000 से अधिक मरीज ART सेंटर से जुड़े हुए हैं और दवा ले रहे हैं। समस्तीपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट बुकिंग एजेंटों की नियुक्ति शुरू हो गई है। रेलवे के अनुसार एजेंटों को टिकट जारी करने पर कमीशन मिलेगा। मैट्रिक पास बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम
यात्रियों को टिकट सुविधा प्रदान करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए उठाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। बिहार कांग्रेस चुनावी हार के बाद आज समीक्षा बैठक कर रही है। इसमें हार के कारणों पर विचार होगा, बूथ स्तर की कमजोरियों का आकलन होगा और संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनेगी। 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली की तैयारी पर भी चर्चा होगी। औरंगाबाद में 4 लेन बाईपास का निर्माण फिलहाल रुक गया है। एनएचएआई ने 835 करोड़ रुपए की डीपीआर को तकनीकी खामियों के कारण रद्द कर दिया है। इस बाईपास का उद्देश्य शहर में यातायात कम करना था। डीपीआर रद्द होने से स्थानीय लोगों में निराशा है, क्योंकि उन्हें जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद थी। एनएचएआई ने जल्द ही नई डीपीआर तैयार करने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल बाद सोनपुर मेला का दौरा किया। उन्होंने आपदा प्रबंधन, ग्राम श्री मंडप और आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बांस कला केंद्र और बिहारी व्यंजन स्टॉलों पर जानकारी ली। सुरक्षा बलों ने मेला क्षेत्र की जांच की। 2005 के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। मुजफ्फरपुर पुलिस जिले के 110 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी में है। पुलिस मुख्यालय ने इन बदमाशों की सूची बनाई है। इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में अपराध को नियंत्रित करना है। संपत्ति जब्त होने से अपराधियों की आर्थिक कमर टूटेगी, ऐसा पुलिस का मानना है। पुलिस संपत्ति की पहचान कर जब्ती की कार्रवाई करेगी। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ आज से स्पेशल ड्राइव चलाई जाएगी, जिसके तहत पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, बांकीपुर, अजीमाबाद, पटना सिटी के साथ नगर परिषद खगौल, फुलवारी शरीफ और दानापुर निजामत में बुलडोजर दौड़ता दिखेगा। पटना डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं, जिस कारण दिन में लोगों को ठंड का एहसास नहीं होगा। लेकिन न्यूनतम तापमान गिरने के कारण सुबह और शाम में लोगों को ठंड महसूस होगी। पटना जू में ठंड बढ़ने के साथ वन्य जीवों के खान पान में बदलाव किया गया है। उन्हें ठंड से बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि नाइट हाउस में पुआल और पर्दे लगाना, हीटर और बल्ब लगाना। मांसाहारी जीवों को अंडे, चिंपैंजी को च्यवनप्राश और पक्षियों को मूंगफली दी जा रही है। जानवरों के लिए गर्म पानी का भी इंतजाम किया गया है। बिहार विधानसभा के शपथ ग्रहण समारोह में राजनीतिक विरासत, महिला सशक्तिकरण और युवा नेतृत्व का संगम दिखा। कई नेताओं की पत्नियों और बेटों ने विधायक के रूप में शपथ ली, जो बदलते राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है। जीतन राम मांझी के परिवार की उपस्थिति सामाजिक न्याय का प्रतीक थी। यह समारोह बिहार की राजनीति में एक नए संतुलन का संकेत देता है। बिहार विधानसभा का 18वां सत्र शुरू हो गया है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन आज विधायकों ने शपथ ली और दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधायी कार्य शुरू होंगे, जिसमें द्वितीय अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार सरकार राज्य के 5 जिलों में बालू घाटों की नीलामी करने की तैयारी कर रही है, ताकि बालू की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पूर्णिया, वैशाली, सारण, गोपालगंज और सुपौल में बालू घाटों का प्रबंधन धीमा होने के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है। अरवल विधानसभा के नतीजे सामने आ गए हैं। अरवल से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज कुमार ने कुल 69,854 वोटों से यह चुनाव जीत लिया है। आपको बता दें, 2020 के चुनाव में सीपीआई एमएलएल के प्रत्याशी महानंद सिंह अरवल विधानसभा के विधायक बने थे। हालांकि वह इस बार बीजेपी के कैंडिडेट मनोज कुमार से कुल 14,013 वोटों से हार गए हैं। बिहार सरकार ने होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया है। इस फैसले से उन लाखों नागरिकों को फायदा होगा जो टैक्स भरने में असमर्थ थे। यह माफी योजना एक निश्चित अवधि के लिए है, इसलिए बकायेदारों को जल्द से जल्द इसका लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। बिहार के किशनगंज में पुलिस ने रविवार की देर रात ने सोना तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने रामपुर चेकपोस्ट में 1 किलो 400 ग्राम सोना जब्त किया है। इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। सोना की कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी गई है।
जब्त सोना कोलकाता से सिलीगुड़ी ले जाया जा रहा था। सोना एक कार से बरामद किया गया है। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नया सर्किल रेट यानी मार्केट वैल्यू रेट एमवीआर जनवरी में लागू होने की संभावना है। एमवीआर में बदलाव की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। पटना जिले की बात करें तो नगर निगम के सभी 75 वार्डों की जमीन और फ्लैट का मूल्यांकन किया जा रहा है। जिले के सभी नप और ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के मूल्यांकन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एमवीआर में बदलाव के बाद जमीन की रजिस्ट्री 3 गुना तक महंगी हो सकती है। कम से कम 200 से 300 सर्किल रेट बढ़ने की संभावना है। बिहार सरकार ने 5 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। मिहिर कुमार सिंह को विकास आयुक्त बनाया गया है। सीके अनिल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव बने। वहीं दीपक कुमार सिंह को सामान्य प्रशासन विभाग में महानिदेशक का पद मिला। बिहार विधानसभा का सत्र 5 दिनों का 1 से 5 दिसंबर तक होगा। वहीं विधान परिषद का सत्र केवल 3 दिनों का होगा। यह 3 से 5 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा में 1 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत और नीतीश की नई सरकार के गठन के बाद पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। आजकल साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। पार्सल डिलीवरी के नाम पर एक नया स्कैम चल रहा है। अनजान नंबर से कॉल आने पर व्यक्तिगत जानकारी न दें और कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड न करें। शिकायत के लिए साइबर क्राइम पोर्टल पर जाएं, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। राज्य निर्वाचन आयोग अगले साल अप्रैल तक त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी के उपचुनाव की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में 1200 से ज्यादा पद खाली हैं। आयोग जल्द ही मतदाता सूची मांगेगा और दावा आपत्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बिहार के मोतिहारी और खगड़िया में छापेमारी की है। साइबर फ्रॉड, जाली नोट और अवैध लेन देन से जुड़े मामलों में टीम संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और घरों की तलाशी ले रही है। टीम ने खगड़िया से एक फोन को सीज किया है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में एलएलबी और प्रीला कोर्स की सीटें भरने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाने की तैयारी है। पिछले साल भी मार्क्स घटाने के बावजूद सीटें खाली रह गई थीं। इस बार भी कम छात्रों के परीक्षा में शामिल होने से सीटें भरने की संभावना कम है। विश्वविद्यालय जल्द ही रिजल्ट जारी करेगा। कुछ कॉलेजों द्वारा मैनेजमेंट कोटे से नामांकन की शिकायतें भी आई हैं। गांधी मैदान क्षेत्र जीपीओ से पटना जंक्शन गोलंबर रोड के दोनों तरफ, बोरिंग रोड चौराहा से राजापुर पुल सब्जी मंडी तक रोड के दोनों तरफ, कंकड़बाग कॉलोनी से चिरैया टांद पुल होते हुए कर बिगहिया तक रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाया जाएगा। एनडीए प्रत्याशी के रूप में बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की। सबसे पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली है। भागलपुर के मानिक सरकार घाट पर कटाव रोकने के लिए जियो बैग डालने का काम शुरू किया गया है। पहले दिन 2000 बैग डाले गए, पर गहराई के कारण वे पानी में समा गए। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार नदी में गहराई अधिक होने से कटाव का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बोल्डर बिछाने की मांग की है ताकि कटाव का स्थायी समाधान हो सके। मुंबई से चोरी किए गए मोबाइल बिहार में कम दामों पर बेचे जा रहे हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चोरी हुए 2 मोबाइल मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में बरामद हुए। पुलिस जांच में मजदूरों ने बताया कि उन्होंने ये मोबाइल मुंबई में सस्ते दामों पर खरीदे थे। पुलिस ने मजदूरों को नोटिस देकर छोड़ दिया है और आगे की जांच कर रही है।